आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं शॉर्टकट में पीओपी। फिर सुन लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में बोलते हैं पीओपी। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जानेंगे हम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानेंगे हम रासायनिक नाम और जानेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे, इन सभी टॉपिक को जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम को उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का होता है सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इसको ही बोलते हैं जिप्सम। यह भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो याद रखिएगा जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणु ठीक है, अणु को त्याग कर ठीक है पीओपी बनाता है। फिर सुन लीजिएगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, मतलब पीओपी बनाता है। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, फिर बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिप्सम का होता है अणुसूत्र बोले चाहे रासायनिक सूत्र बोले, बात बराबर है। ठीक है, जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये होता है अणुसूत्र। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी का अणुसूत्र मतलब रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह जो है पीओपी का अणुसूत्र है, मतलब रासायनिक सूत्र है। फिर सुन लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है अणुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब हम जानेंगे पीओपी का रासायनिक नाम। तो इसको हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा Ca मतलब कैल्शियम। ठीक है, SO4 मतलब सल्फेट, और इसको हम बोलेंगे अर्धहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट, सेमी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं सेमी हाइड्रेट। ठीक है,
इस तरह पीओपी का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट दोनों में से कोनो एक बोल सकते हैं, अर्ध बोलिए चाहे सेमी बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो इतना हम फ्रेंड से जानेंगे तब अंतिम में पढ़ेंगे हम उपयोग। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको फिर से ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं शॉर्टकट में पीओपी। पीओपी बनाने के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है, पीओपी बनाने के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब इसको हम लिख दे रहे हैं, तब फिर समझ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में पीओपी। जब जिप्सम मतलब CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमको उपयोग करना है जिप्सम का, मतलब हमको जरूरत है जिप्सम का। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो जिप्सम जल के अणु को त्याग कर देगा और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करेगा, मतलब देगा। ठीक है, चाहे बनाएगा। वही यहाँ पर लिखे हैं, इसको बोलेंगे हम जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म किए हैं तो मिला है हमको CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको ही बोलते हैं पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे यहाँ पर हम लिखे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र को ही बोलते हैं रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अगला लिखे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। हेमी हाइड्रेट को बोलेंगे हम सेमी हाइड्रेट। ठीक है, जो आपको हम बताए हैं। तो इस तरह हमको मालूम चल गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो कहेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रासायनिक पदार्थ है जो बनता है जिप्सम से। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग कर हमको पीओपी प्रदान करता है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र बताएं, तो आप इसको बोलिएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या है, पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। तो आप कहिएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम जानेंगे। तो देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। कहने का मतलब है डॉक्टर द्वारा हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं घर में डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डी को जोड़ने में और घर में डिजाइन बनाने में, ठीक है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण उपयोग एक है, वह जो है हड्डी को जोड़ने में।